अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कहता है कि फाइंड द रूट z4 7z2 minus 144 एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स की शक्ल में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। z4 plus 7z2 minus 144 is equal to the z। मेरे ख्याल के मुताबिक ये तो क्वेश्चन पीछे ही क्वेश्चन हमने जो लास्ट पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है ना, सेम वही है। हम उसी मेथड से कर लेते हैं। z4 प्लस 7z2 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब ये नंबर, इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका 1 है, ये 144, इसका कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई होगा, 144 हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम। 2 7 आर 2 2 236 आर, हमने यहाँ इसके राउंड अबाउट इसके करीब करीब जाना है। 2 18 आर। अब ये हमारे पास यहाँ भी हमने देखा था बन रहा था हमारा 144, लेकिन ये नंबर हम 10 माइनस 18 माइनस 8 करते हैं तो 10 आता है हमारे पास, 7 नहीं बन रहा। यहाँ हम करते हैं हम, तो ये 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 माइनस 9 7। तो 16 माइनस 9 इसलिए किया, साइन बड़ी वैल्यू का वो होगा जो यहाँ होगा, ठीक है। z4 प्लस 16 z की 2 माइनस 9 z की 2, इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेक करना। 144 इज इक्वल टू द 0। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है z2 16, इसमें से कॉमन आ रहा है माइनस 9 z2 प्लस 16 इज इक्वल टू द 0। ये आ गया z2 माइनस 9 और ये आ गया z2 प्लस 16 इज इक्वल टू द 0, ठीक है। अब हमने मजीद फैक्टर्स बनाने हैं, उसने कहा फैक्टर बनाने हैं हमने, इसके मजीद फैक्टर बनाएंगे। हमारे पास क्या बनेगा, z की 2 माइनस 3 की 2, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। नेक्स्ट z की 2 यहाँ माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा, अच्छा 4 16 की बजाय 4 कर लें, 4 आयोटा, तो वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं हम। अब ये आयोटा स्क्वायर लगा हुआ है ना, z माइनस 3 z प्लस 3, ये बन गया इसके फैक्टर। ये हो जाएगा z एज इट इज माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। z माइनस 3 z प्लस 3 z माइनस 4 आयोटा z प्लस 4 आयोटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही उसके हमारे पास उसने कहा लीनियर फैक्टर्स है हमारे पास। लीनियर कहते हैं सबसे छोटा फैक्टर, इससे मजीद छोटे फैक्टर नहीं बन सकते। तो ये हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर बन चुके हैं इसके, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए सॉल्व करना है। पार्ट 1 है हमारे पास 2z की 2 माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू द 0, ठीक हो गया। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर 10th का मेथड चैप्टर 1 का हमने वो रिपीटिंग करने लगे हैं। इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2z स्क्वायर सभी को 2 के साथ डिवाइड किया, माइनस 3/2 z प्लस 4/2 इज इक्वल टू द 0/2। हाँ वो अभी ले जाइए, बाद में ले जाइए, अभी ले जाइए बाद में, एक ही बात। ये रूल 1 है हमारे पास, z2 माइनस 3/2
जी प्लस टू इज इक्वल टू द जीरो। जी और टू को थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए मैंने टू ज़रा इस तरह का मैं डाल रहा हूँ ताकि दोनों इमर्ज ना आ जाए, हमारी सेपरेशन जो है वाज़ेह नज़र आए। हमारे पास सेकंड रूल है, नॉन एक्स टर्म को राइट साइड पे लेके जाते हैं। जी की टू माइनस थ्री बाई टू, थ्री बाई टू जी इज इक्वल टू द माइनस टू। अब रूल नंबर टू था ये, थर्ड रूल है हमारे पास, जो z का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू करेंगे। थ्री बाय टू है, मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू किया, थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर का अब हमने स्क्वायर ऐड कर देना है बाय एडिंग थ्री बाय फोर का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। z2 माइनस थ्री बाय टू z प्लस थ्री बाय फोर का स्क्वायर माइनस टू प्लस थ्री बाय फोर का स्क्वायर। ये ए हो गया, ये ले, ये ओ ए हो गया, ये बी हो गया, ये टू ए बी बन जाएगा। अगर बनाना है बना लें, नहीं बनाना है एज इट इज आप इसको डायरेक्टली ले लेंगे। z माइनस थ्री बाय फोर का स्क्वायर, ये इसका साइन लिया जाएगा, ये टर्म्स ली जाएगी और ये टर्म्स आप इसकी बना भी सकते हैं फॉर्मेशन। वो कैसे होगा, z की टू माइनस टू जी थ्री बाय फोर, टू ए बी प्लस थ्री बाय फोर का स्क्वायर। ये टू मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, कैंसिल हो जाएगा तो थ्री बाय टू ही आंसर आया, तो इसलिए डायरेक्टली आप लिख लेते हैं तब भी ठीक है। माइनस टू प्लस नाइन बाय सिक्सटीन, सिक्सटीन टू आर 32 प्लस नाइन ओवर 16, ये हुआ हमारे पास माइनस नाइन करेंगे 23, z माइनस थ्री बाय फोर का स्क्वायर, z माइनस थ्री बाय फोर का स्क्वायर, ठीक है 23। यहां तक अंडरस्टैंड। अब हम लेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। z माइनस थ्री बाय फोर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट माइनस 23 बाय 16, z माइनस थ्री बाय फोर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 23 ओवर 16 का हो गया 4। अब ये देखिए प्लस माइनस अंडर रूट 23 इंटू माइनस अंडर रूट ओवर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 23 इंटू अयोटा, अंडर रूट माइनस वन किसके बराबर है, अयोटा z माइनस थ्री बाय फोर, ये टर्म इधर आ जाएगी। जी ये सिर्फ वहां हम क्या करते थे, सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर देते थे, यहाँ सिर्फ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज है। वहां हम क्या करते थे, इसको इस टर्म को उधर लेके जाते थे और दो मतलब सेपरेट सेपरेट सॉल्व करते। यहाँ हमने क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को लीडिंग स्केयर से सॉल्व करते हुए इसके फैक्टर बनाने, इसके फैक्टर बनाने हमने z माइनस थ्री बाय फोर, ये जब इस तरफ आ जाएगा तब भी ये प्लस माइनस ही रहेगा, अंडर रूट थ्री अंडर रूट 23 बाय फोर आयोटा इज इक्वल टू द जीरो, सिर्फ जीरो रह जाएगा। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसी के साथ z माइनस थ्री बाय फोर प्लस अंडर रूट 23 बाय फोर आयोटा, z माइनस थ्री बाय फोर माइनस अंडर रूट 23 बाय फोर आयोटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास इसके नेक्स्ट पार्ट है सारे के सारे। थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि
जल्दी जल्दी से, बट आप गाइड करते जाएं जहाँ भी अगर मिस्टेक के चांस हो। जी स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। जी स्क्वायर माइनस 6z, पहला रूल यही है कि उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी 1 है। दूसरा ये है कि नॉन एक्स टर्म को उधर ले जाएं। तीसरा ये है कि इसके साथ हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करें 6 को, मल्टीप्लाई 1/2, क्या आंसर आएगा 3, बाय एडिंग 3 का स्क्वायर। जी स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 30 प्लस 3 का स्क्वायर। जी माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 30 प्लस 9 माइनस 21। जी माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट जी माइनस 3 स्क्वायर रूट माइनस 21। जी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 21 आयोटा। ठीक है, जब भी अंडर रूट में माइनस आ जाएगा वो आयोटा आ जाएगा। अब वही z माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 21 आयोटा इज इक्वल टू द 0। z माइनस 3 प्लस अंडर रूट 21 आयोटा, z माइनस 3 माइनस अंडर रूट 21 आयोटा इज इक्वल टू द 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। वो पहला ज़रा डिटेलिंग से मैंने आपको इसलिए, ताकि आपको पहले सवाल में ही सारी कंप्लीशन से समझ आ जाए, कोई उसमें इशू ना आए। पहले सवाल को अच्छे से आप देख लेंगे तो आपको सारे सवालों में ईजी होगा। 3z स्क्वायर थर्ड माइनस 18z प्लस 50 इज इक्वल टू द 0। 3 पे डिवाइड करेंगे हम, 3 पे डिवाइड किया, जी स्क्वायर अकेला रह गया, 18 को 6z रह गया और प्लस 50/3 रह गया। ठीक है, 3 पे डिवाइड किया, इसको 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 सबको 3 पे डिवाइड कर देना आपने, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट वन है हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल माइनस 50/3। नॉन एक्स टर्म उधर गई, अब वही 3 आ जाएगा यहाँ, 2 पे डिवाइड करेंगे, जी स्क्वायर बाय एडिंग जी स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 50 3 जी माइनस 3 का, हाँ हाँ ये 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई 1/2 करोगे, 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 3 ज़ा 6, 3 बच गया, 3 का स्क्वायर ऐड करना है हमने। ये पीछे भी हमारे पास 6z ही था, माइनस 50/3 प्लस 9 माइनस 50 प्लस 3 9 ज़ा 27 ओवर 3, ये आ जाएगा माइनस 23/3। ये हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 1 की कैटेगरी आ गई, जी माइनस 3 का स्क्वायर रूट लेंगे हम, जी माइनस 3 प्लस माइनस ये पूरे का पूरा एज इट इज 23/3 आयोटा, दोनों में से किसी का भी रूट नहीं आ रहा, और ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 23 ओवर 3 आयोटा इज इक्वल टू द 0। वो उसने क्या किया, 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 नीचे वाला रूट खत्म कर दिया, वो देखें नीचे रूट है, उसने 3 ऊपर नीचे कर दिया ना, उसने उसको रैशनलाइज कर दिया, नीचे वाले का रूट बाहर निकाल दिया, हमने नहीं निकाला। ठीक है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 69 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, इसका रूट खत्म। हमें ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा चक्रों पढ़ने की, हम यही इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, प्लस अंडर रूट 23/3 आयोटा z माइनस 3 माइनस अंडर रूट 23/3
तो ये हमारे पास ये भी आंसर है, वो जो इसको रैशनलाइज करके आंसर निकाल रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है हमें, वो कैलकुलेटर आंसर दे रहा है, हमने बिना विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखें थर्ड पार्ट किया हमने, अब फोर्थ पार्ट करना है, वहां रेपिटेशन है जी 1 2 3 फिर जी स्क्वायर 4z प्लस 13 इज इक्वल टू द 0। रूल 1 में हमारे पास नॉन एक्स टर्म, सॉरी जी का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, प्लस 13 जी स्क्वायर प्लस 4z इज इक्वल टू द माइनस 13 जी स्क्वायर प्लस 4z by adding z square plus 4z plus 2 square minus 13 plus 2 square z square z plus 2 minus 13 plus 4 minus 9 z plus 2 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट z plus 2 अंडर रूट माइनस 9 z plus 2 माइनस ये आ जाएगा 9 अंडर रूट और इंटू अयोटा, अंडर रूट 9 आएगा 3 अयोटा z प्लस 2 प्लस माइनस z प्लस 2 प्लस माइनस 3 अयोटा z प्लस 2 प्लस 3 अयोटा z प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा यहाँ जब हम प्लस माइनस को इधर लेके आते हैं तो प्लस माइनस, प्लस वाली माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है, तो साइन ऊपर वाला नीचे भी ऊपर कर दें ऐसे ना, माइनस प्लस करते तब भी कोई इशू नहीं, प्लस माइनस करते तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आती है तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो हमारे पास माइनस प्लस लिखते हैं या प्लस माइनस लिखते हैं, दोनों एक ही टर्म्स होती है हमारे पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन है हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में है 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू द 0। 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 9 बाई 2 इज इक्वल टू द 0। तीनों टर्म्स को 2 पे डिवाइड किया, 3z 32 नहीं है, ये 3z है हमारे पास, ये 2 है, z स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू द माइनस 9 बाय 2, जी स्क्वायर ये 3 बाय 2 ऐड हो जाएगा, प्लस 3 बाय एडिंग 3 बाय 2 का स्क्वायर, ठीक हो, ये 3 है, 3 को 2 पे डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, जी स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 9 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 का स्क्वायर, जी प्लस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर, डायरेक्टली ये जी ये 3 बाय 2 और इसका साइन प्लस का, ठीक है, माइनस 9 बाय 2 प्लस 9 बाय 4, इसको एलसीएम लेंगे तो ये 2 9 जार 18, 18 प्लस 9 बाय 4, तो ये क्या होगा माइनस 9 बाय 4 हुआ, जी प्लस 3 बाय 2 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 3 बाय 2 आयोटा प्लस माइनस 9 का 3 हुआ, 4 का 2 हुआ और माइनस अंडर रूट का आयोटा हो गया, z प्लस 3 बाय 2, ये टर्म इधर आ जाएगी, z प्लस 3 बाय 2 प्लस माइनस 3 बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू द 0। अब शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे सवाल आए हो
तो इतने इतने लंबे इसको डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़्यादा आप शॉर्ट कर लें उतना बेटर है। z प्लस 3/2 प्लस 3/2 आयोटा z प्लस 3/2 माइनस 3/2 आयोटा इज इक्वल टू द 0। हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। थ्री जी स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू द 0। फिर वही 3 हमारे पास कोफिशिएंट है, जी स्क्वायर माइनस 5/3 जी प्लस 7/3 इज इक्वल टू द 0। जी स्क्वायर माइनस 5/3 जी इक्वल माइनस 7/3। अब इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 था 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 1 5 2 3 6। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 की तरफ देख के आप ये सारी चीजें कर सकते 5/6। ठीक है, कैलकुलेटर पे कर लिया आप 5/3 को मल्टीप्लाई 1/2, जी स्क्वायर माइनस 5/3 जी प्लस 5/6 का होल स्क्वायर ऐड करने से यहाँ बाय एडिंग लिख लें यहाँ इक्वल टू द 7/3 माइनस का प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, इसका साइन माइनस, ये हमारे पास है पूरा फार्मूला बनता है। मैं इसको फार्मूला बनाने से वो एक स्टेप स्किप करके फार्मूला बना, माइनस 7/3 25/36। अब 36 और 3 का एलसीएम लेंगे, 36 यहाँ कैलकुलेटर अप्लाई करें, कैलकुलेटर ये सारी चीज़ें इजी करती हैं। 36 इसका एलसीएम होगा 12 7 84 प्लस 25, नेक्स्ट माइनस 59/36, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, तो ये जगह z माइनस 5/6 प्लस माइनस माइनस 59 का 59 ही रहेगा, 36 का 6 हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब हम इधर ले आएंगे z माइनस 5/6 प्लस माइनस अंडर रूट 59/6 आयोटा इज इक्वल टू द 0। z माइनस 5/6 प्लस 59 अंडर रूट ओवर 6 आयोटा, c माइनस 5/6 प्लस अंडर रूट 59 ओवर 6 आयोटा इज इक्वल टू द 0 इज द रिक्वायर्ड। इस तरह से हमारा क्वेश्चन और सॉरी हाँ जी यहाँ माइनस आएगा। ठीक, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा।